नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मोकामा नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी तापमान बढ़ गया है। इस पद पर अभिषेक कुमार बंधु ने भी सघन संपर्क अभियान छेड़ दिया है। चुनाव चिन्ह का आवंटन होते ही अभिषेक कुमार बंधु का धुआंधार प्रचार अभियान परवान चढ़ गया है। मोकामा नगर परिषद क्षेत्र को पेयजल मुहैया कराने और भ्रष्टाचार मिटाने के संकल्प के साथ जंग में ताल ठोक रहे बंधु को मोकामा की जनता से आशीर्वाद की भरपूर चाहत है। मोकामा की जनता की सेवा भावना से खड़े अभिषेक कुमार ने जंग को काफी दिलचस्प बना दिया है। सबसे पहला मुद्दा जल का मुद्दा है। वो जल पीने वाले के जो पानी हम लोग पीते हैं उसके लिए भी है, और दूसरा जो गली में जमाव रहता है पानी वाला उसके लिए भी है। दोनों मुद्दा ये पानी से जुड़ा हुआ बहुत अहम मुद्दा है। किसी भी गलियारे में, किसी भी वार्ड के गलियारे में आप जाइएगा, कहीं किसी न किसी गलियारे में आपको पानी जमा हुआ मिलेगा, जिसका पहला प्राथमिकता मिलेगा कि उसका पानी का निकास हो, कि जो उसकी निकास हो पानी का, ऐसा कि पानी कहीं रुके नहीं, बड़ा नाला एक निर्माण हो जो कि डायरेक्ट अपना स्थान पे चला जाए पानी। और दूसरा पेयजल के लिए मोकामा पटना जिला में एक स्थान रखता है अपना, और वहाँ पानी पीने के लिए अगर किन्हीं को दिक्कत है तो ये मोकामा के लिए शर्म की बात है। पानी का उपाय हम सबसे पहले देंगे जल निकास और पेयजल पीने के लिए। और क्या मुद्दा है? और मुद्दा है मोकामा आगे बढ़ने के बदले ये पीछे घसक चुका है। पिछले 10 वर्षों में मोकामा का विकास होना चाहिए, तो विकास क्या होगा, वो धीरे धीरे बैकफुट पर आ गया है। 10 साल जो पहले था उससे स्थिति बढ़ा नहीं है और घट चुका है। स्वास्थ्य और शिक्षा को कैसे देखते हैं मोकामा नगर परिषद में? स्वास्थ्य के लिए तो कुछ है ही नहीं। किसी का अगर बुखार भी लगता है कुछ ज़्यादा, अगर 4 बुखार 104 डिग्री हो जाता है तो कहते हैं बेगूसराय जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं। मोकामा में तो बुखार का इलाज तक के लिए आदमी संभव नहीं है। प्राइवेट डॉक्टर जो बैठते हैं उन्हीं से काम चलता है। भ्रष्टाचार तो हम ये बोलना नहीं पड़ेगा, आप लोग तो सब खुद जान रहे हैं कि कैसा है। मतलब उसको तो जड़ समाप्त किया जाएगा। भ्रष्टाचार का मोकामा को लगेगा कि नया मोकामा, न्यू मोकामा हो जाएगा। ऐसा हम सोच रखे हुए हैं कि जब हम ठीक रहेंगे, जनता ठीक रहेंगे, तो कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं होगा, कहीं से कोई धोखा देने वाली बात नहीं होगी। क्योंकि जब ऊपर में मॉनिटरिंग अच्छा से होगा तो नीचे वाला कोई गलत नहीं कर सकता है। नवादा में जदयू के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ तथा केंद्र में बीजेपी सरकार को रोकने के लिए नवादा में हल्ला बोल रैली निकाला गया। यह कार्यक्रम जदयू कार्यालय से समाहरणालय गेट के पास पहुंचकर अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर इस रैली की शुरुआत की गई। इस रैली में जदयू के नेता कौशल यादव की पत्नी पूर्णिमा यादव भी शामिल रही। सरकार जो है सीबीआई, मतलब जितना भी सरकारी संस्था है, सीबीआई हो, आईटीआई हो, ईडी हो, वो सारे संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। इसके खिलाफ ये हल्ला बोल, ये पूरे बिहार में जो महंगाई के खिलाफ भी तो 7 दल का महागठबंधन हुआ है। वो महागठबंधन में जागरूकता और सतर्कता अभियान पूरे बिहार भर में चलाया जा रहा है। उधर दरभंगा जिला जनता दल यूनाइटेड द्वारा जन जागरूकता अभियान निकाला गया। इस अभियान में शिरकत करने पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी पहुंचे। दरभंगा जिले के पंसारी पेट्रोल पंप से जन जागरूकता अभियान निकाला गया, जो लोहिया चौक पर आकर संपन्न हुआ। इस जन जागरूकता अभियान में लगातार बीजेपी होश में आओ का नारा गूंज रहा था। देखिए, 2014 के बाद जब केंद्र की सत्ता बदली तो लोगों में आस जगी कि चलिए देश का भला होगा। लेकिन जैसे जैसे बिहार की राजनीति और देश की राजनीति आगे बढ़ी, जनता विमुख होती चली गई। बिहार के साथ गठबंधन में, बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ भी भाजपा गठबंधन में रही। इतने साल तक काम करने के बाद भी हमारे ही संगठन में, हमारे ही पीठ में चूड़ा भोंकने का काम किया। आज पूरे प्रदेश के अंदर हर प्रखंड में और जो शहरी इकाई है उसके अंदर जनता दल यू का प्रदर्शन है, और इसमें सीधा मैसेज देना है कि बिहार के अंदर अभी थोड़े दिनों पहले अमित शाह, जो कि भारत सरकार के होम मिनिस्टर भी है, वो आए थे और वातावरण को खराब करने की कोशिश की। यहाँ से सीधा मैसेज है, आज हम लोग पूरे
बिहार के अंदर घूम रहे हैं। आज सड़कों पे हैं जनता दल यूथ के वर्कर और सीधा मैसेज दे रहे हैं आम जनता को कि हम लोग मिलजुल के रहना चाहते हैं, भाईचारा, प्यार मोहब्बत बरकरार रखना चाहते हैं। पुनपुन नगर पंचायत के लिए मुख्य पार्षद प्रत्याशी धीरेन्द्र कुमार उर्फ नीरज पटेल ने पुनपुन के श्रीपालपुर में माता दुर्गा का दर्शन किया एवं ग्रामीणों के साथ पौधारोपण किया। तत्पश्चात अपने मोटरसाइकिल चुनाव चिन्ह क्रमांक 2 के साथ अपना चुनाव जनसंपर्क प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर पुनपुन नगर पंचायत के लिए रवाना किया। मौके पर उनके हजारों समर्थक प्रचार में शामिल हुए। बेगूसराय में एक बार फिर पति की हैवानियत सामने आई है, जहां जुआ खेलने और जमीन बेचने से मना करने पर एक पति द्वारा अपनी पत्नी की जहर देकर मार देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पति नशे का आदी था और अक्सर अपनी पत्नी से जमकर मारपीट किया करता था। आया तो उसके बाद ये डॉक्टर कन ले गया और डॉक्टर कन के ले गया, वहाँ का लोकल डॉक्टर बोल दिया कि ये नहीं बचेगा। उसके बाद बेगूसराय लेकर आ रहा था, रास्ते में दम तो जहाँ किराए की वो जमीन पे न रोके, जमीन पर मेरी मम्मी थी, मेरी जीजा है ना, जमीन पर रुपया उठाता था। तो मेरी दीदी उस पर विरोध करता था कि रुपया नहीं उठाओ, मेरे 2 बच्चा रहेगा कहाँ। इसी कारण वो जमीन बेचने के चक्कर में मेरी दीदी को जहर खिला दिया। हाँ, मेरी बहन विरोध करता कि जमीन नहीं बेचो, कि मेरा बच्चा रहेगा कहाँ। मेरा नाम जय राम कुमार, मैं मृतक के भाई हैं, छोटे भाई। गए तो मेरी सिस्टर खटिया पर बिछा के, उसके बाद घर में कोई नहीं था, खटिया पर सिर्फ प्लास पड़ा हुआ था, उसके सिवा घर में कोई नहीं था। बसलते थोड़ा दूर आगे थाना मेरे से पहले पहुंचा था, थाना का इन्फॉर्मेशन किए हुए थे, चनपुरे से थाना पहुंचे हुए था। उधर थाना घर से बाहर थाना लगा हुआ था। आंगन में मेरी बहन की खटिया पर लाश था, उसके सामने कोई आदमी नहीं था। खबर दानापुर से है, जहां दानापुर के बेली रोड नगर मंडल अध्यक्ष के साथ विजयनगर वार्ड 2 में सेवा पखवाड़ा को लेकर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने अपने समर्थकों के साथ साफ सफाई किया और वृक्षारोपण भी किया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश के नेता सनोजी यादव समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। न तो कार, न जीप और न ही बाइक, निकल पड़ा साइकिल के सहारे महाराष्ट्र का उत्साही युवक विशाल विश्व भ्रमण पर। जब इंसान के अंदर कुछ करने का जुनून और हौसला हो तो वो अपने पंखों के सहारे उड़ान भर सकते हैं। महाराष्ट्र का रहने वाला ये उत्साही युवक विश्व भ्रमण के संकल्प के साथ मसौढ़ी पहुंचा, जहां से बांग्लादेश के लिए प्रस्थान कर गया। आपको बता दें कि साइकिल पर सवार होकर ये हिंदुस्तान के बाहर नेपाल का भ्रमण कर चुका है। उत्साहित युवक विशाल ने अपने संदेश के माध्यम से लोगों को कहना चाहता है कि सिकंदर नहीं बनो, भगवान बुद्ध बनकर जियो। तो ये बहुत बड़ा इनका सपना है। इनका कहना है कि सिकंदर तो सब कोई बनता है, कोई बुद्ध तो बने। और इसी बुद्ध के रास्ते पर चलते हुए इन्होंने अब तक 12 स्टेट का भ्रमण किया है, साथ ही साथ एक जो है विदेश नेपाल का भ्रमण किया है। और इनका सपना है कि हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट हैं, इस स्टेट को हम घूमेंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये मोटरसाइकिल से नहीं है, न कोई गाड़ी से हैं। और सबसे खूबी की बात है कि ये जो हैं ये साइकिल से हैं। आप सोच सकते हैं कि साइकिल से 28 स्टेट को घूमना, कंट्री को घूमना, ये अपने आप में बड़ी बात है। बिहार न्यूज़ चैनल इनको सैल्यूट करती है, धन्यवाद देती है। विशाल जी, अब कहाँ कहाँ घूमे? जी सर, प्रॉपर हम महाराष्ट्र से है और महाराष्ट्र से हमने हमारा जर्नी स्टार्ट किया था। तो हम महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नेपाल से होकर अभी यहाँ पर आए। तो हमें अभी 12 राज्य हो गए हैं और एक कंट्री हो गई है जो कि नेपाल। और इसके बाद हम रेस्ट ऑफ द 16 राज्य करेंगे, बांग्लादेश करेंगे और उसके बाद विश्व भ्रमण का हमारा प्लान हो रहा है। आप विशाल जी, मुझे भी खुशी हो रही है कि आप युवाओं को एक नया संदेश देने जा रहे हैं कि जो युवा जो हैं आजकल जो भटकाव के रास्ते की ओर हैं, वो भटके नहीं और कुछ करें, कुछ उनके अंदर जज्बा हो, और ताकि वो जो हैं वो बिल्कुल आपकी तरह जो है वो भी काम करें। विशाल जी, किस उद्देश्य को लेकर आप भ्रमण कर रहे हैं? जी, मैं स्पेशली मेरा जो मोटिवेशन था वो तो आउट ऑफ डिप्रेशन निकला था। मुझे डिप्रेशन में, मैं जब खुद डिप्रेशन में था तब मुझे पता चला कि मैं जिस रेस में जी रहा हूँ वो एक सिकंदर की रेस है, कि मैं बस कमाना चाहता हूँ, मैं बस मिलाना चाहता हूँ।
बट ये मिलाने की एक वृत्ति, एक आदत इतनी गहरी हो गई है कि जिसमें खुद को मिलाना छोड़ के सब कुछ मैं मिलाने के लिए तरस गया था। बट शायद कहीं ना कहीं वो मेरा एक रॉन्ग रूट था, इसलिए शायद मैं डिप्रेशन में गया। तो हम युवाओं के ही संदेश देना चाहेंगे कि भाग दौड़ बहुत हम कर रहे हैं हमारे ज़िंदगी में। अंग्रेज़ों से पहले बुद्ध आए हमारे भारत भूमि पर बुद्धा ने लगाई हुई मेडिटेशन की आदत हमें नहीं लगी, पर चाय की आदत अंग्रेज़ों ने लगाई हुई हमें लग गई। तो इतना हम खुद को छोड़ के बाहर की दुनिया को मिलाने के लिए लग गए। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा जो ट्रेज़र है, खजीना है, जो आपको मिलाना है वो आपके भीतर है। बट उसके लिए आपको थोड़ा रुकने की ज़रूरत है, आपको थोड़े साहस की ज़रूरत है और आपको थोड़े पेशेंस की ज़रूरत है। हो सकता है अगर वो मिल गया तो आपका रस ये बाकी भाग दौड़ से निकल जाए। आपका कहना है कि सिकंदर के रास्ते पर नहीं बल्कि बुद्ध के रास्ते पर चला जाए। जी हाँ, वही मुझे कहना है। जी, ये थे विशाल जी, जिनका कहना है कि अगर जीना है तो सिकंदर बनकर मत जियो, बुद्ध बनकर जियो। फिर से दोबारा इनको बिहार न्यूज़ चैनल जो है इनके जज्बे को सलाम करती है, सैल्यूट करती है। अजय कुमार, बिहार न्यूज़, पटना। पश्चिम चंपारण जिले में दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ इत्यादि को लेकर अग्निशमन सेवा पश्चिम चंपारण के द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पश्चिमी चंपारण जिले के पूजा समिति के अध्यक्ष, सचिव तथा पटाखों के दुकान मालिक उपस्थित हुए। इस मौके पर अग्निशमन के पदाधिकारी ने मीडिया को संबोधित किया। आज हमारे 25 तारीख को टाइम 11 बजे दुर्गा पूजा समिति एवं पटाखा दुकान वाले के साथ कार्यशाला किया गया, जिसमें पंडाल के सुरक्षा हेतु उन लोगों को लाइन गाइड दिया गया ताकि आग नहीं लग सके टेंट में, एवं साथ ही साथ टेंट वाले को भी बुलाया गया था। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।